हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास को। इतिहास को आज हम लोग समझने वाले हैं। इतिहास को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हिस्ट्री कहा जाता है, हिस्ट्री। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। सबसे पहले इसका डेफिनेशन को हम समझेंगे कि हिस्ट्री होता क्या है। ये सभी को पता होना चाहिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अतीत मतलब हाँ, जो बीता हुआ कल है उसका अध्ययन करना हिस्ट्री कहलाता है। यही कहलाता है ना? मतलब कल हम लोग जो भी किए, जो भी पढ़े, वो हिस्ट्री होगा? नहीं कह सकता, सबको हिस्ट्री हम नहीं कह सकते ना। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बापूजी के बारे में पढ़ते हो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हो, बीता हुआ ही है चीजें। क्या आप अपने दादा दादाजी के बारे में पढ़ते हो? क्या मेरे दादाजी का जन्म इतना में हुआ था, वो इस जगह पर हुए थे, इतना साल जिए, पढ़ते हो? ऐसा नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता? सबको पढ़ना चाहिए ना, नहीं पढ़ते हो। लेकिन इतिहास का मतलब ये होता है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। वो महत्वपूर्ण घटना है क्या? हाँ, महत्वपूर्ण घटना है। हाँ, कोई महान काम किए होंगे दशरथ मासी जैसे, तो कुछ हो सकता है ना। इसलिए बोला जाता है क्या? लर्निंग हिस्ट्री इज सो मच इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज टू मच डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। पढ़ना बहुत आसान है लेकिन हिस्ट्री बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसको हम क्या समझेंगे? हिस्ट्री, महत्वपूर्ण घटनाओं को, महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन, घटनाओं का अध्ययन, अध्ययन मतलब पढ़ाई। महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास बहुत बड़ा होता है ना। इतिहास ये कभी खत्म नहीं हो सकता। हो सकता है क्या खत्म? हाँ, कोई ना कोई इतिहास तो रच ही रहा है, कोई ना कोई इतिहास रच ही रहा है। कोई हॉकी में रच रहा है, कोई क्रिकेट में, हाँ, कोई अर्जुन पुरस्कार ले रहा है, कोई ऑस्कर अवार्ड ले रहा है, कुछ ना कुछ ले रहा है। तो इतिहास कभी रुक सकता है? नहीं रुक सकता। तुम लोग इतिहास रच सकते हो, उसके लिए तपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तपना, और वैसे वैसे काम करने पड़ेंगे ना। सो महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के बारे में समझा था, जिक्र किया था किन्होंने? हेरोडोटस। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, इतिहास के पिता। हाँ, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को ना, हेरोडोटस को कहा जाता है क्या? इतिहास के पिता। इतिहास के पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पुराने चीजों को बारे में समझा, लिखा, पढ़ा। और इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि हम पुरानी चीजों को हम समझ पाए कि कैसे कैसे युग चला था, कैसे कैसे लोग आए थे, कैसे कैसे लोग अपना शासन शुरू किए थे। इन सारी चीजों को जानने के लिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। और इतिहास में केवल हम कैसे घटनाओं को पढ़ते हैं? महत्वपूर्ण घटनाओं को। फालतू घटना नहीं होती वहां पर, ठीक है। जितने भी घटनाएं पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं? महत्वपूर्ण घटनाओं को ही हम पढ़ते हैं। ये जो इतिहास, ये मानव, पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा जो है ये मानव को जो पालना है, मानव जाति का जो विकास हुआ था, मानव जाति का विकास जो हुआ था, विकास कहां से हुआ था? मतलब मनुष्य पलना कहां से शुरू हो गया था? विकास मतलब पालना, समझ रहे हो? कहां से शुरू हो गया था ये? हाँ, कहां से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था अफ्रीका देश से, अफ्रीका महाद्वीप से। सुने हो ना इसका नाम? हाँ, बोलते हैं अफ्रीका के हो क्या? अफ्रीका महाद्वीप का नाम सुने हो ना? सबसे पहले जो लोग हैं, पहले लोग कैसे हुआ करते थे? हाँ, बंदर जैसे हुआ करते थे। काला नहीं, काला तो अभी भी है लोग, अभी कहां गोरे हो गए सभी। तो पहले लोग जो है बंदर हुआ करते। उनका जो शरीर होता था इस तरीके से होता था, पूरा ये 4 पैर वाला होता था। धीरे धीरे ये उठने लगा, फिर उठ के यहां तक चलता था। फिर भी वो ऐसे ही चलता था। जब पूरा सीधा हो गया, वो फिर दौड़ना शुरू कर दिए। और ये जब तक वो उनका शरीर झुका हुआ था, 4 पैर से जब तक चल रहे थे, तब तक उनका दिमाग विकसित नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? दिमाग विकसित, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं सोच पाते थे। और उस टाइम उनके शरीर में बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे। हाँ, गॉड ने सब कुछ सोच समझ के किया था।
कपड़े तो नहीं हुआ करते, कपड़े का ज्ञान नहीं था उनको, इसलिए बाल बड़े बड़े थे और इससे वो लोग अपने शरीर को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे ना, प्रोटेक्ट करते थे। फिर उनके बाद क्या हुआ, शरीर जो है धीरे धीरे, ये बेंडिंग था, ऐसे बेंडिंग था ना, थोड़ा थोड़ा ये उठना शुरू किया, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, और एंड में पूरा सीधा हो गया। जब सीधा हो गया तो पूरा मनुष्य क्या हो गया, विकसित होना शुरू हो गया, ये पूरा कंप्लीट विकसित हो गया। और इस दौरान जो था, इस दौरान जब इन्होंने जन्म लिया किसके रूप में, एक बंदर के रूप में, तब इनका दिमाग एकदम गोबर था, कोई अता पता नहीं था, कोई लैंग्वेज का ज्ञान नहीं था, कोई लैंग्वेज का ज्ञान भी नहीं था। और ये मानव जाति का जो विकास हुआ था, विकास मतलब पालना ये शुरू हुआ था कौन सा महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से शुरू हुआ था। लेकिन इसकी सभ्यता कहां थी, इसकी सभ्यता कहां थी, इसकी सभ्यता एशिया में, एशिया महाद्वीप जहां हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, एशिया महाद्वीप। सभ्यता का मतलब क्लियर है सभी को, नहीं पता, अब समझेंगे। सभ्यता का मतलब देखो, सभ्यता को जाने के बिफोर हम लोग समझेंगे सभ्य को। किसको समझेंगे, सभ्य। ये सभ्य होता क्या, पहले सभ्य को समझ के मतलब उसको भी समझ आएंगे। सभ्य जो होता था, मनुष्य बोलना शुरू किया, क्या बोलना शुरू किया। ये जो बोलना शुरू किया उसी को ही कहेंगे हम, क्या कहेंगे, सभ्य कहेंगे। इसमें बोलना शुरू किया, इसमें बोलना शुरू किया था ना, इसमें बोलना शुरू किया, मनुष्य बोलना शुरू किया। ये बोलने वाले लोगों की समूह को ही सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं। और ये कहां है, ऐसे लोग कहां मिले, एशिया में मिले। कहां चल गए, ये एशिया में मिले, एशिया महाद्वीप में मिले। तो सभी किसको कहेंगे, जब लोगों ने बोलना शुरू किया, मानव जाति ने बोलना शुरू किया, तो हम उसको कहेंगे सभ्य, सभी कहेंगे ना, सभी कहेंगे। और सभ्यता किसे कहेंगे, इनकी जो समूह होती है, बोलने वाले का समूह, अकेले तो किसी बात करेगा नहीं करेगा ना। जब बोलना शुरू किया लोगों के साथ, तो उस प्रथा को हम कहेंगे सभ्यता। क्या कहेंगे, सभ्यता कहेंगे। क्लियर है। अब देखो इतिहास को ना 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। ये समझ में आ गया ना सभी को, हाँ। तो रिपीट करता हूं, थोड़ा सा बताओगे। इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। मतलब महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन, अतीत में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को कहा जाता है, महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इसके जो पिता है कौन है, हेरोडोटस है। और मानव जाति का विकास कहां से शुरू हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप से ना, अफ्रीका महाद्वीप ये महाद्वीप है। और इसकी सभ्यता कौन से महाद्वीप से हुई, एशिया। सभ्यता का मतलब, सभ्य का मतलब पहले समझे, जब मानव जाति बोलना शुरू किया उसको हम सभ्य कहें। और सभ्यता का मतलब क्या है, सभ्यता का मतलब उनकी लोगों का समूह। अरे लोगों का समूह, यहाँ बोलने वाले लोगों की समूह ना, इसका मतलब देखो बोलने वाले लोगों के समूह, बोलने वाले लोगों के समूह, लोगों की समूह को कहा जाता क्या, सभ्यता कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। अब आगे हम लोग समझेंगे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। पहले तो हम समझेंगे हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। अब हम लोग आगे भी समझेंगे कि इसको जो बांटा गया, अलग अलग नाम के हिसाब से बांटा गया और काम के हिसाब से बांटा गया, काम के हिसाब से बांटा गया। अब दो हिस्ट्रियन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। देखो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में इतिहास है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। हो गया ये पहला भाग किसी किसी को पता भी होगा, बताएंगे। पहला क्या बताओ तो, प्रागैतिहासिक ना, प्रागैतिहासिक क्या, काल। और उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश भी समझ लो इसका कम से कम हेडिंग, बाद की नहीं भी क्या बोलेंगे इसको, प्री हिस्टोरिक। काल मतलब पीरियड ना, पीरियड, नो PRIOD, पीरियड। क्या कहेंगे, पीरियड, ठीक है। अब पीरियड का मतलब क्या हो जाता है, काल। पीरियड का मतलब काल। और दूसरा तो क्या था, अच्छा देखो, प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री पीरियड कहेंगे। और प्री हिस्ट्री पीरियड के बाद हो जाता है हमारा क्या, आद्य। क्या बोलेंगे, आद्य, ये दिया है ना,
आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक क्या काल, इसको आप क्या कहोगे इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? हाँ प्रोटो, प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, प्रोटो हिस्ट्रिक, हिस्टोरिक पीरियड है ना, हाँ इसको पीरियड कहा जाएगा। तीसरा जो है, तीसरा जो बांटा गया था वो क्या था? हाँ ऐतिहासिक बोलते हैं इसको, ऐतिहासिक। अब बात वगैरह सबको नहीं पता है क्या? हाँ तो क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ पढ़ रहे हो तुम लोग, पता होना चाहिए और बोलना भी चाहिए। तो ऐतिहासिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्टोरिक। हिस्टोरिक ना, क्या बोलेंगे? हाँ देखो, प्री हिस्ट्रिक, प्री हिस्ट्रिक पीरियड, फिर प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड और हिस्ट्रिक पीरियड, ठीक है। अब देखो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था? प्रागैतिहासिक काल में इसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने? 3 पार्ट्स में, इसको अलग पार्ट्स में, इसको अलग पार्ट्स में, इसको अलग पार्ट्स में। पहले हम समझते प्रागैतिहासिक, थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे चल के हम लोग आगे जब चलेंगे इसको फिर और क्लियर हम लोग करेंगे। प्रागैतिहासिक में क्या है, लोगों को ना, लोग एकदम गोबर थे। क्या थे? गोबर थे। लोगों के पास दिमाग तो था लेकिन सोचने की क्षमता नहीं था, सोचने की क्षमता थोड़ा भी नहीं था। दिमाग के बिना आदमी जिंदा तो नहीं रह सकता, दिमाग था लेकिन सोच नहीं पाते थे। तुम एक बिल्ली से, कुत्ता से क्या एक्सेप्ट करोगे? उसमें कितना सोच सकता वो? हाँ ज्यादा कुछ नहीं सोच सकता ना। जानवर ज्यादा कुछ नहीं सोच, क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य कैसे थे? जानवर की अवस्था में थे। जानवर के यहाँ पर थोड़ा डेवलप किया लोग, हाँ सीधा होना शुरू हो गया, यहीं पर सीधा हो गया, लोग सीधा हो गया। बट ऐसे लैंग्वेज लिख के गया जिसका कोई अता पता नहीं। इसमें लोगों के पास ज्ञान नहीं था, ना ही लैंग्वेज का कोई था, कुछ बोलते भी नहीं थे लोग, एकदम गूंगा से वो करते रहते थे, ठीक है। और इसमें जब आए लिख के तो गए, लेकिन क्या लिखे पता नहीं। क्या लिखे पता नहीं। इसमें लिख के गए, इसमें लोग क्या थे? लिखना जानते थे? लिखना नहीं जानते थे लोग, लिखना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। यहाँ लिखना तो सीख गया था ये लोग, लिखना सीख गया था लेकिन पढ़ना नहीं सीखा था। ये लिखना नहीं सीखा तो पढ़ना कहां से सीखेगा? यहाँ के लोग लिखना सीख गए, लिखना, ये तो लिखना जानते ही थे, साथ ही साथ ये पढ़ना भी सीख गए। और हम लोग कौन सा ये में आते हैं? हिस्ट्रिक में आते हैं, ऐतिहासिक में ना, हिस्ट्रिक हिस्टोरिक जो भी है, ठीक है, इसी में आते हैं। अब देखो लोगों ने इनके पास कोई नॉलेज वगैरह नहीं था, नॉलेज वगैरह नहीं था, तो इन्होंने क्या, उस टाइम जब नॉलेज वगैरह लोगों के पास नहीं होता था, चित्र वगैरह बनाता था, चित्रकारी करता था, चित्र वगैरह बनाता था। कोई एनिमल्स को मार रहा है, टाइम पास करने के लिए क्या करेगा? आदमी को देखो, जब देखोगे उसको एक पेन पकड़ा तो कुछ भी पकड़े चाहे ना पकड़े, खाली अगर बैठा ना कुछ पागलपन करते रहेगा। हाँ बैठा तो देखते हो कि नहीं? वो पागलपन हर किसी में होता है। और आदमी जो बोलता है ना मैं पागल नहीं हूं, आई एम नॉट मैड, वो गलत है, मतलब वो बड़ा पागल है। वो पागलपन सभी में होता है, तुम लोगों में भी है, कुछ ना कुछ करते रहो। देखोगे कोई पढ़ रहा होता ना, पैर को चलाते रहता है ऐसे, देखोगे भी, हाँ मतलब पागलपन सभी में होता है और जरूरी भी है। जरूरी भी नहीं तो फिर आदमी मरे हुए के समान हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना। हाँ तो हम क्या, अब प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसका पार्ट्स को समझेंगे, इसके भी पार्ट्स को समझेंगे और इसके पार्ट्स को भी समझेंगे। तो अब पहला हम जानते हैं इसको ना, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। पीछे वाला भूल गए, याद है? चलो हिस्ट्री के फादर बताओ तो, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हेरोडोटस। मानव जाति का विकास कहां से शुरू हुआ था? अफ्रीका से। इसकी सभ्यता कहां? एशिया। सभ्य का मतलब क्या? जब मानव जाति बोलना शुरू किया, और सभ्यता का मतलब बोलने वाले लोगों की समूह को कहा जाता है। क्लियर है ना? यहाँ अब प्रागैतिहासिक को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? इसे 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में, 4 भागों में। 4 भागों में क्या क्या है? हाँ 4 भाग में बांटा गया इसको। पहला भाग था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। बुक में तो होगा ना ये सब तुम लोग का? हाँ है 6 से ही है, 6 से ही है, ठीक है। 6 में थोड़ा थोड़ा है, इसको एक बार पूरा 6 में किया, फिर 7 में इसको पूरा किया, 8 में ऐसे किया, और 9 में 10 में पूरा दोनों को मिला दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। पूरा पाषाण काल, फिर मध्य मतलब बीच वाला ना,
इसमें धीरे धीरे लोग धीरे धीरे अब नीचे जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे लोग धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे। मध्यपाषाण काल, फिर क्या था नवपाषाण, इसमें बहुत सारे नई चीजों का क्या हुआ, हाँ आविष्कार हुआ जो भी है। फिर ताम्र, ताम्र ना, ताम्रपाषाण काल, इसमें लोगों ने किसकी खोज करना शुरू कर दी थी, तांबा। सबसे पहले खोज की गई में से धातु कौन सी थी, सबसे पहली धातु तांबा थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सा आविष्कार करके मिला था उनको, आग में। आग में ना वो सब पढ़ेंगे हम लोग। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। अब आगे हम लोग समझते हैं इसका, पहले इसका टाइप्स को लिख लेते हैं, उसके बाद वन वन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब दूसरा देखो, आदि ऐतिहासिक में इसको 3 भागों में बांटेगा। कितने भागों में, 3 भागों में इसको बांटा गया, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में इसको बांटा गया, 3 भागों में। पहला भाग क्या था इसका, सिंधु सभ्यता, नाम सुने हो ना, हाँ सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और सभ्यता का मतलब समझ गए, सिंधु एक जगह है, सिंधु एक जगह है, और सभ्यता मतलब हाँ हाँ बस लोगों का समूह समझ लो, लोगों का समूह। कहां पर, सिंधु में, सिंधु घाटी सुने ना, पढ़े भी हो। फिर आगे क्या है, कांसा, कांसा ना, कांसा। और कांसा के बाद तीसरा, इसको 3 भागों में बांटेगा। तीसरा जो है हड़प्पा, नाम सुनो ना, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, हाँ जगह सभी है, ठीक है। अब देखो कांसा, सिंधु, ये कांसा की खोज कौन से युग में हो गया था, अरे अरे इधर इधर आदि ऐतिहासिक, इधर आना है, पूछा जाएगा इस तरीके से। देखो बोलेगा नवपाषाण काल कौन से युग में हुआ था, हाँ प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, हड़प्पा, हाँ। और ऐतिहासिक को 5 भागों में बांटा गया था। कितने भाग में, 5 भागों में इसको बांटा गया था। ऐसे 5 भागों में, 5 भागों में इसको बांटा गया, 5 भागों। पहला क्या है, प्राचीन काल, प्राचीन, प्राचीन काल, प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराना। फिर मध्यकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल, मध्य काल, फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल, फिर और एक होता है नेहरू, ठीक है, नेहरू, नेहरू काल, फिर लास्ट है 5वां नंबर, दैट इज विश्व। विश्व क्या है, विश्व, हाँ विश्व इतिहास, विश्व काल के बारे में पढ़े। विश्व का मतलब तो वो वर्ल्ड होता ना, वर्ल्ड होता ना। अब देखो, तो यहां पर अगर पूछा जाए मध्यकाल कब हुआ था, मध्यकाल किसके अंतर्गत आता है, मध्यकाल ऐतिहासिक काल में आता है। कांसा, नेहरू काल बताओ, विश्व, हड़प्पा, हाँ इसको इंग्लिश में हड़प्पा लिखा जाता है, ठीक है। हाँ चलो बताओ, पूरा पाषाण काल, हाँ प्रागैतिहासिक ना, प्रागैतिहासिक को इंग्लिश में प्री हिस्ट्रिक और प्रोटो हिस्ट्रिक और हिस्ट्रिक पीरियड कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, कम से कम हेडिंग को याद रखना, ठीक है। हेडिंग सब कभी कभी काम देगा, कभी कभी नहीं, बहुत बार काम देगा, बहुत सारी जगह में। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा प्रागैतिहासिक को, प्रागैतिहासिक में आ जाते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक को थोड़ा सा इसमें बताया था अभी। प्रागैतिहासिक में, प्रागैतिहासिक किसको कहेंगे, कौन से काल को, कैसे काल को। प्रागैतिहासिक में लोगों को कोई नॉलेज नहीं था, एकदम गोबर गणेश था। क्या था, गोबर गणेश। गोबर गणेश मतलब पता ना, जिसके पास बहुत दिमाग होता है, हाँ देखो मतलब पता ही नहीं, थोड़ा दिमाग था, सोच नहीं पाता था, दिमाग था ना, बिना दिमाग के कैसे रहोगे बताओ। इसमें क्या है, प्रागैतिहासिक में वह काल जिसमें मानवों को पढ़ना लिखना
बोलना नहीं आता था, नहीं आता था ना, नहीं आता था, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हाँ प्रागैतिहासिक, उसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, या कहता है जो भी है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, प्रागैतिहासिक। अब इसका जो टाइप है ये, तो इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया। प्रागैतिहासिक का मतलब क्या है? जिसमें लोगों को कोई चीज का नॉलेज नहीं था, सोच ही नहीं पाता था। आप भी दे दो ना इसको। यहाँ के लोग जो थे शुरू में, इसके जो लोग थे, ठीक है, ये इसको अगर एक हम क्या कर दिए, भगवान ने एग्जाम्पल के तौर पर, ये लड़का भूखा है इसलिए भगवान ने इसको क्या दे दिया? आम दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर। बस घुमा घुमा के देख रहा उसको बस नॉलेज नहीं है ना उसको कि खाया जाता है। हाँ, शुरू में जब आया पानी बह रहा, पता नहीं क्या है, देख ही रहा, और एकटक देखता था। पहले के जो लोग होते थे ना, कोई चीज को देख रहा तो देख ही रहा, इसको उल्टी पलटी करके देख रहा, क्या है, सूंघेगा, ऐसा करेगा, ये करेगा, दिमाग नहीं था ना लोगों के पास। और पहले के जो लोग थे, आग का भी देखा नहीं था जिंदगी में इसलिए आग से बहुत ज्यादा डरता था। कोई मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है कि आग जला देता है और भागता है कि नहीं? जानवर ही था ना, अभी भी जानवर आग से डरते हैं, मतलब मनुष्य जानवर ही तो था, इसलिए आग से डरता था। ठीक है, आग की खोज के बारे में पता नहीं था, आग कैसे होता वो भी पता नहीं था। क्यों आग लग जाता था ना गलती से, एकदम चिल्लाने लगता था, एकदम हुल्ला हुल्ला करके इनको थोड़ा भी नॉलेज नहीं था इन सब चीजों के बारे में। कोई भी चीज देता, नारियल तो गलती से भी नहीं, आम वाले चलो घुमा घुमा के देखे, नारियल को पत्थर समझेगा वो। ठीक है, और इनका लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाना। पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, इनको पता नहीं था आईएएस क्या होती है आईएएस क्या होती है, वन क्या होता है। जब नॉलेज नहीं पता, मतलब जब लैंग्वेज नहीं था, तो ये सब क्या, उनका मेन उद्देश्य, मेन पर्पज ही था क्या? खाना। जहां खाना मिला वहां रुक जाता था। और पहले के जो लोग होते थे कैसे खाना खाते थे? हाँ, अरे रे, आग खोज नहीं हुई थी, यहाँ पहुंचे नहीं वहां तक। नहीं सर, ऐसे ही फल खाते थे और पशुओं की मांस खाते। फल का भी नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान होने लगा। एंडेड में इसका जो प्रागैतिहासिक एंडेड में इसको ज्ञान होने लगा। फल का भी दिमाग नहीं था ना इनके पास। जब भूख लगने लगा, मुंह में कुछ भी लेने लगा, कोई को तो मिट्टी लाने लगे, अरे स्वाद कैसा है इसका, हटाओ इसको, और जो स्वाद में अच्छा रहा, और कोई तो मरा भी, कोई जहर खाया, कोई जहर खाया। बहुत सारे ऐसे फल है जो जहर उगलते हैं मारने वाले, कोई को खाया मरा, फिर आदमी डरा कि इसको नहीं खाना है, भले टेस्टी अच्छा है लेकिन इसको नहीं खाना। कुछ कुछ खा के आदमी जिंदा रहा, मतलब ये हमारे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, तो ये सब नॉलेज नहीं था, वहां से नॉलेज शुरू हो गया धीरे धीरे। अरे अच्छा ऐसा होता है, ऐसे होता है, तो धीरे धीरे नॉलेज यहां से शुरू हो गया लोगों के पास। क्यों? थोड़ा भी इनका बुद्धि नहीं था, बुद्धि भ्रष्ट था। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट था, और इस तरीके से उनका नॉलेज का धीरे धीरे विकास होना यहीं से ही शुरू हो गया था, यहीं से ही धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया था। क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर 100 आदमी को पकड़ा दोगे तो कोई ना कोई तो गलती से मुंह में नहीं लेगा, मीठा लगा तो एकदम लपेटेगा और खाएगा वो, लोगों को बताए शुरू बात वाकई भी। ठीक है, लैंग्वेज नहीं पता था ना, लैंग्वेज नहीं पता था, तो लोग इस तरह से चिल्लाता था, कोई नॉलेज नहीं था, एकदम भकुआ जैसे चिल्लाता था, एकदम गोबर। अब देखो, अब इसका जो है क्या है, पहला स्टेप क्या है इसका? पहला टाइप पूरा पाषाण काल ना। पूरा पाषाण काल को समझने के पहले हम लोग समझेंगे पहले पाषाण काल को। पाषाण काल होता है क्या? ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे किस में? पूरा पाषाण काल में, है ना। पहले पाषाण काल को हम समझते हैं, ये क्लियर हो गया ना सभी को? तो प्रागैतिहासिक में क्या लोगों को बहुत सारे नॉलेज थे क्या? नहीं। क्या वो बात करना जानते थे? क्या उन्होंने आग की खोज की थी? नहीं खोज की थी। क्या वो आग से डरते थे? यस, डरते थे, बहुत ज्यादा डरते थे। ठीक है, और अभी भी कुछ मूवीज में दिखाया जाता है, हाँ, गलती से जंगल में चला गया रहता, वो लोग आग देखा नहीं, कच्चे खाते थे ना लोग, मांस कैसे खाते थे? कच्चे, इसलिए जल्दी बीमार पड़ जाते थे। इवन प्रोटीन ज्यादा होता है कच्चे में, लेकिन उसमें बीमारियां भी तो होती है। आग में पकाने से क्या होता है? बीमारियां चली जाती है, और यहाँ डायरेक्ट जाता है, इसलिए एकदम बीमारियां, मतलब एक ही साथ लपेट लिया। हम लोग बुखार हो तो ठीक हो जाते ना। कभी ऐसा हुआ कि किसी को बुखार आ रहा, कोई टारगेट बैठा ले, मरेगा वो पहले क्या है, बुखार आया मतलब आदमी मरा, इलाज नहीं होता था, अपने आप ठीक हो गया तो इम्यूनिटी की पावर से सही है, चलो ठीक हो गया। लेकिन मैक्सिमम लोग मारे जाते थे, बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम ना मेडिसिन था ना और कुछ। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम होते थे, ठंड वगैरह बहुत कुछ लगता था इनको, जलवायु इधर उधर, जलवायु को इफेक्ट होता था। अभी भी जैसे इफेक्ट होता है, जलवायु अचानक से चेंज होगा, सर्दी बुखार बहुत कुछ हो जाता है। पहले के जमाने में भी ऐसा होता था। ठीक है, लोग मरते थे, बुखार है बड़े बड़े इश्यू, मतलब लुढ़क गया वो सीधे। और पहले के लोग जो होते थे ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, कैसे?
ऊंचे ऊंचे, और अभी गए धीरे 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 कद छोटा हो गया, मीडियम हो गया। अब पहले के जो ना ऊंचे, कम से कम ये जो पंखा ना यहाँ तक होते ही थे, है ना। अकेले सिर को मार देता था ये लोग, अकेले, इनका मेन मकसद था। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं हम पाषाण काल को। पाषाण काल को, पाषाण काल का नाम सुने हो ना? पाषाण का मतलब समझते हो? मतलब धरती के अंदर कुछ है ना पाषाण, ऐसे ही लगता है पाषाण, वो पाषाण हो गया, बोलता है ना, वो पाषाण हो गया। पाषाण का मतलब ये, इस लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि पाषाण का मतलब होता है कोई किसी चीज का जमीन के अंदर प्रवेश कर जाना, उसको पाषाण कहते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में। बट हिस्ट्री के हिसाब से ऐसा नहीं है। पाषाण काल को थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें आएंगे। पाषाण काल, काल का मतलब तो समय, पीरियड। पाषाण काल को इंग्लिश में कहा जाता है स्टोन। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर को इंग्लिश में कहते हैं स्टोन। काल का मतलब होता है पीरियड, स्टोन पीरियड, स्टोन पीरियड, स्टोन एज मतलब ही काल, समय। तो पाषाण काल में क्या हुआ, लोगों ने पत्थरों की खोज की, खोज ही बोलेंगे, पत्थर तो था पहले से अवेलेबल, लेकिन उनको खाने के लिए क्या चाहिए, मतलब एनिमल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और फ्रूट से ही तो डिपेंड नहीं रहे, एनिमल्स को भी उन्होंने मारना शुरू किया। कुछ नहीं भेदभाव कुछ नहीं करता था। शेर मिला, शेर को मतलब मार देता था। और कैसे मारता, नॉलेज तो नहीं था ना, कहां मारने से मृत्यु होती, दिमाग नहीं है ना उसके पास। हाँ, ये एग्जाम्पल के तौर पर ये शेर है, क्या है, शेर है, समझना है इसको, ठीक है, सीरियस नहीं लेना है। ये शेर है, ठीक है। उनको नॉलेज तो है नहीं, दिमाग है नहीं, कहां मारने से मौत होती है, ठीक है। इधर उधर मारता था लोग, बड़ा बड़ा पत्थर लेके, एकदम चट्टान लेके गया ये चट्टान लेके जा रहे हैं यहाँ पर ढोके, इतना बड़ा पत्थर लिया है, क्या है, पत्थर ढोके ले रहा, मारेगा इसको। इधर उधर, जब मौत नहीं होती था ना, एकदम घूमत देता था, इधर उधर बड़ा बड़ा पत्थर लेके एकदम इधर, और एक नहीं जाता था, उनको ही पता है कि ले जाएंगे खुद मार देगा हमें, इसलिए ग्रुप में जाता था, इधर से उल्ला उल्ला करके, इधर से उल्ला उल्ला करके सब तरफ घेर देता था। एक को झपेटता था ना, दूसरा वाला आके बस खत्म कर देता था। इस तरह से इनको मारता था। और यहाँ पर पत्थरों की खोज होगी, तो पत्थर जो होते बड़े बड़े पत्थर वो लोग उठा के लेता था, और उसी से क्या करता था, उनको मारता था, उसी से उनको मारता था। मानव ने पत्थरों की खोज यहीं से शुरू कर दी थी, और यहां से पत्थरों को औजार बनाना शुरू कर दिया था। औजार मतलब समझते हो? हाँ, जैसे अभी हम लोग के चाकू छुरी है, पहले ऐसा नहीं था ना। हाँ, तांबे की खोज नहीं हुई थी, लोहा की खोज नहीं हुई थी, तो लोगों ने क्या, हाँ, पत्थर से औजार बनाना शुरू किया। पत्थर से औजार क्यों बनाते थे, औजार बनाना शुरू किया, पत्थर से औजार क्यों बनाए, हाँ, काटने के लिए, एनिमल्स को मारने के लिए, है ना, शुरू किया, इसी से शुरू किया। किस लिए, काटने के लिए, एनिमल्स को मारने के लिए, है ना, काटने के लिए, मारने के लिए भी, और भी बहुत सारी चीजों के लिए। किसका इस्तेमाल करने लगे, चाकू मतलब ये चाकू बनाते थे। ये जो पत्थर होते थे, पत्थर सब अलग अलग तरह की शेप देते थे, धारदार शेप, और उससे क्या करते थे, बड़े बड़े पेड़ों को भी थोड़ा थोड़ा करके काट देते थे, क्योंकि पेड़ों को काटते भी थे, टाइम पास करना है, कुछ ना कुछ उनको करना है। अभी ना टाइम पास का साधन बहुत सारा हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक गुजारा तो घुसे ही रहा है। हाँ, रील्स, कई बार ऐसा होता है कि रील्स हम लोग जाते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं, 2 मिनट से 2 घंटा पार हो जाता है, पता नहीं चलता। इतने इंटरेस्टिंग आता है ना हमें बर्बाद करने के लिए, खत्म ही नहीं होता है। होता है क्या, खत्म नहीं होता है। तो इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और पढ़ने वाले लड़के ऐसे भी सबको ब्लॉक करके रखता है, ठीक है। एनीवे, सो पत्थर से औजार बनाना कौन सा युग में शुरू कर दिया था, पाषाण काल में। पाषाण काल में पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को वो लोग स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया था, थोड़ा थोड़ा शेप देना, ठीक है, लेकिन बड़ा बड़ा बनाता, दिमाग नहीं था ना, बड़ा बड़ा बनाना शुरू कर दिया। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पाषाण कालीन सभ्यता, इसकी सभ्यता की जो खोज की गई थी, सभ्यता मतलब लोगों के जो समूह थे, पाषाण काल में इसकी जो खोज की थी, पाषाण काल की सभ्यता की खोज, सभ्यता मतलब समझ गए हो ना सभी, सभ्यता की खोज किसने की थी, हाँ, रॉबर्ट, फिर ब्रूस फ्रूट, कब की थी, 1863 ईस्वी में। हाँ, ये सब अंग्रेजी नाम सब ऐसे ऐसे अभी आएगा ना, एकदम लगेगा क्योंकि दवा सब है, इसको बहुत खतरनाक नाम सब आएगा। अलेक्जेंडर, ये कौन सा जेंडर, मोबाइल में भी होता हम लोगों का अलेक्जेंडर, जो होता ना जेंडर वगैरह से, मतलब अल्फाबेट का कोई भी लेटर को नहीं छोड़ा ये लोग,
सबसे नाम है। और हम लोग का देख लो, ए बी सी डी, डी से कहाँ उतना जा, हाँ डी से भी होता है, लेकिन ई से कहाँ, हाँ लेकिन वो लोग को मिलेगा एलेक्स एक्स से मिलेगा, जेड से मिलेगा, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है। ठीक है, होना भी चाहिए लेटर मतलब। तो इसकी जो पाषाण काल सभ्यता की खोज की थी, पाषाण काल सभ्यता मतलब पाषाण काल में जो लोग थे, इसी को सभ्यता बोला गया, लोग थे, उनकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस। क्या वो जिंदा था उस टाइम? नहीं। ये हिस्ट्री का मतलब है कि एक इमेजिनेशन, चीजों को देखकर इमेजिन, कोई परफेक्ट नहीं बता सकता कि ऐसा हुआ था। चीजों को देखकर गुफाओं में मिला, जो लोग हिस्ट्री का पता कर रहे, आर्कियोलॉजिस्ट लोग इधर उधर गए, जंगलों में गए, इधर उधर। पहले क्या था, अभी ना इतने सारा घर द्वार बन गया, पहले नहीं था। तो लोगों ने इकट्ठा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया। कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस ने। कब किया? 1813 से। उसके बाद बुक छपना शुरू हो गया। जितने ही पढ़ते हैं, ये जो दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर, ये कोई एनिमल है, ये सुअर है। क्या है? सुअर है। समझना है, ड्राइंग पर नहीं जाना है। चलो इसका मुंह बना देते हैं, चलो ये ठीक है। अब देखो ये सुअर है, यहां पर आदमी क्या कर रहा है? इसको आदमी क्या कर रहा है? हाथ है कि पैर है? ये मार रहा है इसको। क्या कर रहा है? मार रहा है। तो आदमी ने यहां पर क्या हो सकता है, इसको पकड़ा हो सकता है कि नहीं? हाँ, लेकिन पहले के लोगों का मकसद क्या था? खाना। तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग यहां पर बोला गया क्या है, वो इस तरीके से मारता है। तो कोई हथियार दिखा के दिया, चलो भाला है, भाला दिखा दिया कि भाला से उसको मार रहा है ना। इस तरीके से इमेजिन के, क्या पता है ऐसा ना हो सकता है कि नहीं। तो ये हिस्ट्री एक इमेजिनेशन है, परफेक्ट चीजों को नहीं बताती है। परफेक्ट चीजों हम लोग एक मान के चल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। चीजों को, चित्र को देखकर तुम हर चीज सच नहीं निकाल सकते हो। हाँ, हम यहाँ पर चित्र को बना दिया, ऐसा ऐसा बोर्ड रख दिया और कभी पढ़ाया नहीं। यहाँ पर आदमी क्या समझेंगे, यहाँ पर क्लास वगैरह चलती थी, बोलेंगे नहीं। तो सिचुएशन को देखकर लोगों ने इस तरीके से चीजों बनाना शुरू कर दिया और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया। हाँ, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं है, यहाँ पर बताया गया 1863 को। 1863 ये हाल ही फिलहाल, उससे पुराना वाला होता तो फिर और भी नहीं होता, इतना ईसा पूर्व, इतना ईसा पूर्व, यही होता ना। तो पाषाण काल में लोगों ने जो पाषाण काल के सभ्यता की जो खोज की थी, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। कब किया था? 1863 को। ये कभी कभी पूछता है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने किसकी खोज की थी? पाषाण काल में लोगों की सभ्यता को खोज की थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सभी को? बट भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है, यह भी पूछा जाता है। इसको मिटाए ना, हाँ समझना बस। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? अलग क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व मतलब समझते हो ना सभी? हाँ, पुरातत्व मतलब, हाँ बोलना है, जिसको नहीं समझ में आता बोलना है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व की पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ना, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। समझना थोड़ा सा। पुरातत्व का मतलब पुराने चीजों की खोज करना क्या कहलाता है? पुरातत्व। यही छोटा छोटा चीज सबको समझना है। पुराने तत्वों की खोज करना किन्होंने किया था? अलेक्जेंडर ने। भारतीय बोला मतलब भारत के, है ना, भारत का। फॉरेनर तो पता है कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। भारत में सर्वप्रथम, वो भी भारत के ही है, लेकिन भारत में हुआ था। भारत में बहुत सारे इंसिडेंट हुए ना, बाहर से लोग आके ऐसे ऐसे किए, ये किए, अपना बुक छपाए, ये किए, अपना कुछ ना कुछ चिन्ह छोड़ के चले गए, और उसको आज हम लोग क्या कर रहे, पढ़ रहे कि नहीं? हाँ, तो याद रहेगा, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज, पाषाणकालीन मतलब पत्थरों के युग वाला, उसकी खोज किसने की थी? हाँ, रॉबर्ट फ्रूट ने। किसने? हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी। जबकि पुराने तत्व, इससे याद रखना, पुरातत्व से पुराने तत्वों की जो खोज होती थे वो किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। मतलब मटका, पुराने मतलब मटका हो गया, चाकू हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें, बर्तन वगैरह, जितने भी औजार वगैरह, वो सबको लिया गया पुराने तत्व की खोज किसने? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रहेगा ना? थोड़ा सा नाम ऑकवर्ड है, अजीब है, बकवास है, लेकिन याद रखना है। ऐसे नाम कौन रखता है?
ठीक है। लेकिन 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 यहां से और एक चीज समझना है, अगर इतने सारे चीजें इट्स ट्रू, लेकिन इसकी चीजें कहीं ना कहीं तो रखी गई होगी। पहले के जो बर्तन, चाकू है ना, चाकू, औजार, बहुत सारे औजार, चाकू वगैरह, छुरी वगैरह, बहुत कुछ ये रखा गया होगा ना कहीं ना कहीं। ये कहां रखा गया भारत में? कभी भी अगर भोपाल जाओगे, भोपाल में है स्थित, भोपाल अगर जाओगे तो वहां पर म्यूजियम है, वहां पर देख सकते हो, वहां पर पुरानी चीजों का संग्रहालय है, वहां पर अध्ययन कर सकते हो चीजों को। अध्ययन नहीं भी करोगे तो कम से कम दर्शन लेके आ जाना, सेल्फी लेके, ये ना काम करता, हाँ गए थे म्यूजियम, क्लिक ये करता ना। अच्छा यहाँ पर जब लोग क्लिप वगैरह करते, मुंह को देखो उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखो, टेढ़ा बांका लगता है रिकेट्स हो गया है लोग को, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। हाँ तो रिकेट्स हो जाता है उस टाइम, फोन का कैमरा खुलते ही रिकेट्स, मुंह टेढ़ा, देखो सुअर के जैसे मुंह भी बना देता है देखिए कि नहीं, मुंह वैसे एकदम, क्या कैसे कैसे लोग हैं सब। ठीक है, पूरा भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर है? हाँ, भारत का पुरातात्विक, पुरातात्विक मतलब समझ गए ना सभी, पुराने चीजों का संग्रहालय ना, पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में है। भोपाल अगर जाओगे, मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश भोपाल, भोपाल ही लिख देते हैं, भोपाल, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन, इसके अधीन है संस्कृति जो मंत्रालय, कोई ले नहीं सकता वहां से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वहां से सीखते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों को देख के हाँ अब रियल में लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है। जब चीजों को देखो प्रैक्टिकली और लगेगा ना, साइंस पढ़ो और साइंस प्रैक्टिकली समझो ना, और मजा आता है ना। ब्लू लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ब्लू, अच्छा ब्लू को रेड कर देता है, रेड को नीला कर देता है। हम लोग बस पढ़े हैं, प्रैक्टिकली कभी किए नहीं। प्रैक्टिकली जब करोगे और अच्छा लगेगा, और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा साइंस में। साइंस से आदमी भागता क्यों? इसलिए तो भागता है, प्रैक्टिकली होता नहीं चीजों का। बाद में आर्ट्स में क्या होता है, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों को देख रहा, आम खाते हैं, हाँ आम, हाँ वो देखा नहीं लिटमस कैसे होता है, मैग्नीशियम नहीं देखा है, कॉपर नहीं देखा सही से, कहां से जाने का? और इंटरेस्ट इसलिए दूर भाग रहा है स्टूडेंट साइंस। और अभी तो इतने डॉक्टर लाइन में क्या, गली गली में मेडिकल दिखने वाली है आने वाले दिनों में। हमारे जितने भी क्लास में सब फार्मेसी, सब रांची गया है फार्मेसी करने। हम बोले जाओ बढ़िया करो एकदम। और सब किस लिए डॉक्टर लाइन में जा रहा पता है? वो लोग बोलता है कि डॉक्टर में बहुत पैसा है, मतलब पैसा के लिए लोग इलाज करेगा, समझ रहे हो? ये कभी भी पैसा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज का अगर कर रहे हो, सेवा होनी चाहिए बस। ऐसा अगर है तो तुम्हारा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, तुम वैसे कुछ ग्रो अप नहीं कर पाओगे। आदमी कंप्यूटर सिखा नहीं, पहले ही सोच रहा हम हैक करेंगे, सिखा नहीं है, ठीक है, सिखा नहीं बोल रहा हैक करेंगे, कहां से होगा फिर बताओ? दुष्परिणाम मत सोचो इसका। तो भारत में पुराने तत्वों का जो संग्रहालय है, पुराने तत्व मतलब पुरानी पुरानी चीजों का जो रखा गया है, बहुत सारी चीजें, जैसे कंकाल मिलेगी, कुत्ता का हड्डी मिलेगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर का दफनाता था ना, क्या करता था लोगों ने तो सबसे पहले किसकी खोज की थी? आग की। वो बहुत बहुत बड़ा उपलब्धि था उनका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। जब कुत्ता सबसे पहला पशु क्या था उनका, पालतू पशु कुत्ता था। कुत्ता को जब पालते थे एक लगाव हो जाता था उनको, लगाव जब हो जाता, जब मौत होती थी ना, जब मौत होती थी, जैसे आदमी का मौत हो गया, कुत्ता बचा हुआ, ठेलता रहे उसको भी, ठेल देता था और एक साथ मारता था। जब ये पुरानी चीजों का जब खुदवाई वगैरह हुआ, डिगिंग वगैरह, आर्कियोलॉजिस्ट जब ये सब किए वो लोग, तो उनको ये सारी चीजें मिली। क्या मिली? एक साथ मनुष्य के साथ साथ कुत्ता भी मिला। ये दोनों एक साथ तो नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा, मरेगा दोनों एक साथ नहीं मरेगा। मनुष्य मरा मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, एक फीलिंग्स धीरे धीरे उनमें आने लगी थी और दोनों को ठेल देता था। एक आदमी मरा मतलब उस कुत्ता को भी लपेट दो एक साथ मिलने लगा। दोनों की मौत एक साथ कैसे हो सकती है? बहुत सारे कंकालों में मिला ऐसा, दोनों का कंकाल मिला, मनुष्य का भी और कुत्ते का भी। आगे समझ में? तो यहां पर जो है हम लोग और एक चीजों को समझेंगे, मिलने वाले जो धातु है, अलग अलग तरह के धातु मिलना शुरू हो गया, तांबा मिलना शुरू हो गया, लोहा मिलना शुरू हो गया, एल्यूमिनियम मिलना शुरू हो गया। ये जो अलग अलग चीजें मिलना शुरू हो गया, इनके आधार पर नामकरण किया था कौन? क्रिश्चियन थॉमस ने। किसने? मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण। अगला है मिलने वाले धातु के, मिलने वाले धातु के आधार पर, धातु के आधार पर नामकरण कौन किया था?
नामकरण कौन किया था? हाँ, क्रिश्चियन थॉमस ने ना, क्रिश्चियन थॉमस ने। इसको ध्यान रखना। मिले वाले धातु मतलब देखो, लोहा मिला तो लोह युगिन, ठीक है, तांबा ताम्र युगिन, जो मिला उसको युगिन युगिन करते क्या, मतलब उसका युगिन मतलब क्या, युग, युगिन मतलब युग, मतलब उसके हिसाब से वो करना शुरू कर दिया था। जैसे पाषाण, पत्थर मिला तो पाषाण काल, मतलब पाषाण काल मतलब पत्थर काल कौन किया है? ये सब जो नाम अलग अलग पढ़ रहे हो, किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस, क्रिश्चियन थॉमस है। इसी की वजह से हम लोग अलग अलग चीजों को पढ़ रहे हैं। पाषाण काल, नवपाषाण काल, हाँ, नेहरू काल, पढ़ रहे हो ना। नाम के हिसाब से, चीजों के हिसाब से, उसके जरूरत के हिसाब से इसको नामकरण कर दिया कौन? क्रिश्चियन थॉमस ने। और एक लास्ट इसका पॉइंट, लिखावट के आधार पर जो क्या था, जॉन ब्रूस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण कौन किया था? लिखावट ही पूछता है, ठीक है, लिखावट के आधार पर, लिखावट के आधार पर नामकरण, नामकरण कौन किया था? हाँ, नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। जॉन ब्रूस ने किया था। फिर से समझेंगे, लिखावट जो लिखा गया था उसके आधार पर वर्गीकरण किया, वर्गीकरण मतलब बांटा, चीजों को सजाया, कौन किया था? जॉन ब्रूस ने किया था। और मिलने वाले धातु के आधार पर कौन? क्रिश्चियन। समझना है, यहां से देखो, खाली रटने से नहीं होगा। ये जो मिलने के आधार पर ये खोज के चला गया, लेकिन उसको सजाने का काम कौन किया? जॉन ब्रूस। ये जो हम लोग अलग अलग टाइप का जो पढ़ रहे हैं, किसकी वजह से? इसकी वजह से पढ़ रहे हैं। और नामों को समझ रहे हैं इसकी वजह से। अलग अलग नाम दे के चला गया, लेकिन इसको सजाए कौन? ये, इसका टाइप ये है, इसका टाइप ये है, इसका टाइप ये है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, ये जो हम लोग अलग अलग टाइप जो पढ़े हैं, जैसे क्या, प्रागैतिहासिक का, आदिऐतिहासिक का और ऐतिहासिक का, ये जो अलग अलग नामकरण कौन किया है? जॉन ने। लेकिन युगों का नाम कौन दिया है? क्रिश्चियन थॉमस। क्लियर हुआ? और पुरानी चीजों का संग्रहालय कहाँ है भारत में? भोपाल में। किसके अधीन पर है? संस्कृति मंत्रालय के अंदर। उसको कोई ले जा नहीं सकता, केवल देखा जा सकता है। वहां पर टिकट वगैरह लेके जा सकते हो। उसके बाद भारतीय पुराने चीजों की जो खोज होती थी, उसके पिता किसे माना जाता है? पुरातत्व की पिता किसे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। पुरातत्व का मतलब क्या समझे? पुराने तत्वों की खोज करना। तत्व मतलब चीजें, वस्तुएं, उसकी खोज करना। क्या पाषाण का क्या अर्थ है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण के युग को क्या कहा जाता है? पाषाण काल। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टोन एज। क्या कहा जाता है? स्टोन एज या स्टोन पीरियड कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे क्या? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण को समझेंगे, ये उसका डेफिनेशन था, इंट्रोडक्शन था। आगे हम लोग नेक्स्ट समझेंगे क्या? पूरा पाषाण को समझेंगे। आज तो यही तो करते हैं ना, एंड करते हैं इसको।